तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज 21 का डी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि इसके पहले के जो 10 तक सवाल थे वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे। तो चलिए अब बताता हूँ 11वां सवाल। इसको ये सब कुछ मैंने अपने नोटबुक में कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब इस वीडियो में आपको केवल समझाना ही बाकी है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझिए। तो देखो भाई, 11वां सवाल जो है उसमें बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी कल्टीवेटिंग के लिए जो खर्चा है ना, कॉस्ट, खर्चे का जो रेट है वो ये है कि 35 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। और इस रेट के मुताबिक टोटल जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 71,400 रुपीज़, ठीक। तो ये दोनों पैसे की बात हो गई। अब हमसे बोल रहा है कि अगर विड्थ मानी चौड़ाई, ब्रेथ, तो फील्ड की अगर चौड़ाई जो है 40 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी है ये पता लगाओ। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब देखो, फेंसिंग का भी कॉस्ट पता करना है ना, लेकिन मैं बता दूं, फेंसिंग वर्ड जब भी आता है हमेशा याद रखना कि वहाँ पेरीमीटर का लेना देना है, ठीक है। तो फेंसिंग का जो रेट है 50 रुपये पर मीटर है, लेकिन फेंसिंग का रेट तो ठीक है। फेंसिंग के लिए ना हमें पहले पेरीमीटर निकालना पड़ता है, बाद में उसका कॉस्ट निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में दो दो सवाल है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखो भाई, इसमें दिया गया था कल्टीवेटिंग का पूरा खर्चा इतना था और रेट जो था इतना था। तो एरिया का रेट दिया था ना, इसीलिए जब एरिया ऑफ फील्ड निकालते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट बटे रेट ऑफ कल्टीवेशन ये करना ही पड़ता है। तो बड़ा वाला जो रुपया था वो ऊपर, छोटा वाला जो रुपया था वो नीचे, इस तरह से डिवाइड करेंगे ना, तो ये जो 2040 आ रहा है ये है उस फील्ड का एरिया, ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि फील्ड जो था रेक्टेंगुलर था, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया होता है वो होता है L × B। तो जब पैसे वाले सिस्टम से हमने एरिया निकाल लिया है तो उसी एरिया को हम इस फार्मूला के सामने भी रख सकते हैं। इस तरह से B जो ब्रेथ दिया हुआ था, चौड़ाई, वो 40 मीटर था। तो L का पता लगाना है, तो L × 40, 40 को आखिर यहाँ आकर के हमने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से पता चला कि जो L यानी लंबाई है वो आ रहा है 51 मीटर। तो एक आंसर तो हमारा आ गया, ठीक है। अब इसके आगे फेंसिंग का खर्चा निकालना था ना। फेंसिंग का मतलब होता है ना बाउंड्री बनाना, तो बाउंड्री के लिए हमें पेरीमीटर निकालना ही पड़ता है। तो उसके लिए हम निकाल रहे हैं, देखिए, फील्ड का पेरीमीटर। और रेक्टेंगुलर है तो फार्मूला ये वाला होगा। लंबाई अभी अभी निकाला था, चौड़ाई पहले से दे रखा था। इस तरह से इसको सॉल्व किया और इतना आ गया पेरीमीटर। पेरीमीटर तो ये आ गया। और फेंसिंग का जो रेट था वो क्या था, 50 रुपये पर मीटर। ये जो मैंने ऐसे स्लैश खींचा है ना, ये लाइन, तो इसका मतलब होता है पर, PER, पर। तो ₹50 पर मीटर, ठीक। तो ये रेट है, ये पेरीमीटर है। इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल पेरीमीटर × रेट। दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारा आंसर, ठीक। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 12, 12वें सवाल में रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है, ठीक है, और इसका लेंथ भी दे रखा है 36। हमसे ब्रेथ पूछ रहा है, ठीक। तो एरिया का तो फार्मूला होता है L × B। तो उसमें L की जो वैल्यू है हम 36 रख देंगे और B का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि इसका यही विड्थ माने B, ब्रेथ, चौड़ाई निकाल लेंगे। उसके बाद उसका L और B दोनों की मदद से हम पेरीमीटर भी निकाल लेंगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। देखो, रेक्टेंगल के एरिया इतना, इसका लेंथ इतना, ठीक है। आपको पता है एरिया इक्वल इतना हमें लिखना ही है। एरिया का फार्मूला L × B, सामने वही रहेगा। L की जगह 36 दिया हुआ था तो मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई B का पता लगाना है, सामने ये है। जब हम B को अकेला करेंगे तो जो 36 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ आकर के डिवाइड करेगा। इस तरह से हमारा 15 सेंटीमीटर क्या आ गया, B, यानी कि विड्थ, चौड़ाई। अब आगे क्या है कि इसका पेरीमीटर भी निकालना था ना। तो देखो, पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता है, यही वाला होता है
एल की जगह ये रख दिया, बी अभी अभी हमने निकाला है 15, वो भी रख दिया। इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लिया। हमारा आ गया कितना, 102 सेंटीमीटर। ठीक है, 102 सेंटीमीटर। लेकिन हमको पता है 102 को हम 100 + 2 लिख सकते हैं, और 100 जो सेंटीमीटर है उसको हम 1 मीटर कर देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और बाकी जो 2 ठो था वो उसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। ठीक है, इस तरह से 1 मीटर 2 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। और 13 में क्या है कि एक मार्बल टाइल है जिसका मेजरमेंट यानी लंबाई चौड़ाई इतना है, और ध्यान दो दोनों सेंटीमीटर में है ना। आगे हमसे क्या बोलता है कि हाउ मेनी टाइल्स, कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी कि टू कवर अ वॉल, यानी एक दीवार को कवर करना है जिस दीवार की साइज़ है 4 मीटर लंबाई 3 मीटर चौड़ाई। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये सेंटीमीटर में है दोनों, और जबकि ये दोनों मीटर में है। ठीक है, तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ताकि ये भी सेंटीमीटर हो जाए, ये भी सेंटीमीटर हो जाए। और दूसरी बात यह है कि हमें हाउ मेनी टाइल्स, टाइल्स की संख्या कैसे पता चलेगी। हमें क्या करना है, दीवार की जो एरिया आएगी ना, दीवार का जो एरिया आएगा उसमें डिवाइड करना है एक मार्बल, यानी एक सिंगल मार्बल की एरिया से। ठीक है, तो इस तरह से हमें हाउ मेनी टाइल्स पता चल जाएगा, कितने टाइल्स की ज़रूरत है। और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट भी बताना है, इतने ढेर सारे टाइल्स खरीदने का कितना खर्चा लगेगा। तो यहाँ पर एक टाइल का रेट कितना है, 22.5 रुपये। ठीक है, 22.50 पर टाइल। तो जितने भी टाइल्स आएंगे उतने में हम इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल खर्चा भी आ जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं। पहले निकालना क्या है, पहले निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। तो देखो भाई, टाइल की लंबाई इतनी, टाइल की चौड़ाई इतनी। ठीक है, उसी तरह दीवार की जो लंबाई थी वो 4 मीटर, जिसको मैंने बदल दिया है सेंटीमीटर में, और दीवार की चौड़ाई जो है 3 मीटर, इसको भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में बदल दिया है। अब हमें पता करना है नंबर ऑफ टाइल्स, कि कितने टाइल्स उस दीवार में लगाए गए। तो देखो भाई, एरिया ऑफ वॉल ऊपर लिखा जाता है और एरिया ऑफ ईच टाइल नीचे लिखा जाता है। तो वॉल अगर ऊपर है तो दीवार का लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, L × B, रेक्टेंगल का एरिया यही होता है ना, L × B। तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊपर कर दिया और सिंगल टाइल का लंबाई चौड़ाई नीचे कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो इसको मैंने काटा पीटा है, ये भी मैं समझा देता हूँ। 0 से 0 काट दिया तो ये 30 यहाँ बचा हुआ है, और 4 से इसको काटा तो 100 आया, 4 से इसको काटा तो 3 आया, और 3 से फिर हम इसको काटेंगे ना, तो यहाँ पे देखो 10 आ गया। 10 का 100 में मल्टीप्लाई करके 1000, इसका मतलब 1000 टाइल्स लगेंगे उस दीवार को कवर करने के लिए। ठीक है, अब आगे का खेल क्या है, आगे ये है कि ये देखो रेट ऑफ टाइल्स। तो रेट क्या था, 22.5 रुपये पर टाइल। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे कि टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में यार रेट का मल्टीप्लाई, कितने टाइल्स आप खरीद रहे हैं उसका नंबर। तो ये रेट था और 1000 टाइल्स थे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इतना रुपये पूरा खर्चा आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, लेकिन उसका एरिया हमें पहले ही दे दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है ना, और ब्रेथ भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की मदद से हम पहले क्या करेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे, फिर लेंथ आ जाएगा और ब्रेथ दिया हुआ है, तो इस तरह से L और B की मदद से हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए रेक्टेंगल का ब्रेथ इतना था 25 सेंटीमीटर, और एरिया था कितना, इतना। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक इसी के नीचे मैंने रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला लिख दिया, L × B। सामने तो यही रखना है। तो L का तो पता नहीं था, B का पता था हमें 25, तो मैंने B की जगह ये रख दिया है। 600 सामने था, 25 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ आके डिवाइड कर रहा है, तो लंबाई कितनी आ गई, 24। अब देखो ये सवाल अजीब है कि चौड़ाई इसका ज़्यादा है 25 सेंटीमीटर, और लंबाई देखो कम आ रहा है 24 सेंटीमीटर। सवाल भी उल्टा बना दिए हैं। चलो जो भी हो, हमको आगे करना है। देखो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला है, L हम अभी अभी निकाला है 24, B पहले से दिया था, इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया।
आ गया हमारा 98 सेंटीमीटर पेरीमीटर। तो 15वां सवाल जो है इसमें बोल रहा है कि डायगोनल अगर इतना है तो आप स्क्वायर का एरिया निकालिए। तो इसमें देखिए हिंट दिया हुआ है। देखो क्या होता है ना कि जब स्क्वायर का जब साइड दिया होता है तो एरिया क्या निकलता है, साइड का स्क्वायर। लेकिन जब स्क्वायर का साइड ना दिया हो, डायगोनल दिया हो, तो उसका एरिया निकलता है 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल का स्क्वायर। और जो भी यूनिट हो उस पर स्क्वायर चढ़ा देना बाद में। ठीक है, चलो इसको भी देख लो। देखो डायगोनल तो दिया हुआ था, ठीक। एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फार्मूला जो हिंट में दिया था ठीक वही रखा है, कोई दूसरा काम नहीं है ना। तो हाफ तो हाफ है, 1/2 मतलब हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल की जगह ये वैल्यू रख दिया, इसका स्क्वायर करना है। तो अगले स्टेप में क्या है, 5 का स्क्वायर तो 25 आ जाएगा। लेकिन √2 का जब स्क्वायर करते हैं ना तो इसका जो ये रूट है वो गायब हो जाता है, तो वो बन जाता है 2। ठीक, 2 से 2 को काट दिया और इस तरह से हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए देखिए 16वां सवाल अच्छा है। इसमें जो भी यहाँ पे डिजाइन बनाया हुआ है उसका शेडेड रीजन, जितने भी शेडेड एरिया है उसका जो है एरिया निकालना है। तो अब देखो पहला वाला जो है ना, इसको ध्यान से देखो, ये एल मॉडल का बना हुआ है। ठीक है, इसको करने का तरीका है सीधी सी बात, अगर देखा जाए तो एक ऐसे पे रेक्टेंगल है और एक ऐसे पे रेक्टेंगल है। ठीक है, लेकिन ये जो एरिया है इतना, इधर वाला एरिया जो है इधर वाले रेक्टेंगल में भी आ जाएगा और ऐसे पे देखा जाए तो इसमें भी आ जाएगा। तो हमें क्या करना है ना कि हमने यहाँ पर ये देखो यहाँ पे एक बाउंड्री बना रखी है ऐसे, क्योंकि इस एरिया का हम ये सोच रहे थे कि इस वाले रेक्टेंगल में इसको काउंट कर ले और यहाँ पे बाउंड्री बना दे। तो इस तरह से ये हो जाएगा ना कि इस रेक्टेंगल का हम नीचे तक ले लेंगे और इस कटने के बाद इतना एरिया का रेक्टेंगल का अलग से एरिया निकाल लेंगे। तो ध्यान दो, ये जो खड़ा वाला रेक्टेंगल है इसकी लंबाई है 10, ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है 1, यानी L × B होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो 10 × 1 इधर का एरिया हो जाएगा। और ये जो लेटा हुआ है रेक्टेंगल, यहाँ से हमको लेना है ना, यहाँ से इसकी लंबाई को हो जाए 8 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2। तो 8 × 2 इस वाले यहाँ से कट मार दो तो इतने एरिया का आ जाएगा। अब इसको लिखना कैसे कॉपी में, देखो फिगर में ना ऐसे बाउंड्री बना करके आप इसे शो ऑफ कर दीजिएगा, फिर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कॉपी में इस तरह से। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल 10 × 1 पहला वाला रेक्टेंगल जो खड़ा था और जो लेटा हुआ था 8 × 2। ठीक है, दोनों का एरिया जो है हम प्लस कर दिए हैं, 10 + 16 आ गया 26 मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना सा काम है बस। अब देखो इसका जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें एक रेक्टेंगल ऐसे है, फिर एक ऐसे और फिर एक ऐसे है ना। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला जो एरिया है इसको हम इस वाले रेक्टेंगल में शामिल कर लेंगे ना। तो यहाँ पे मैंने एक बाउंड्री ऐसे खींच रखी है कि ऊपर वाले को हम इसमें ले लेंगे और नीचे के लिए ऐसे पे एक बाउंड्री खींच रखी है, तो नीचे वाले को ऐसे ले लेंगे। तो फिर ये कटने के बाद और ये कटने के बाद बीच वाला जो रेक्टेंगल होगा केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा ना। अब देखो मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि सोचो पहले हम इसका हिसाब किताब आपको बताते हैं। देखो ऊपर वाले रेक्टेंगल का तो साफ साफ है, इसकी लंबाई है 12 और चौड़ाई है 2। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 12 × 2। ठीक है, इसका तो क्लियर है। ठीक इसी तरह नीचे वाले का भी देख लो, इसकी लंबाई है 9, ठीक, और इसकी चौड़ाई कितनी है ये लिखा है 1 मीटर। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया 9 × 1। ठीक है, अब बचा ये वाला। अब देखो इसकी जो हाइट है वो इधर से दिया हुआ है 10 मीटर, लेकिन जो ये 10 मीटर दिया हुआ है ये ऊपर तक दिया हुआ है यहाँ तक, और ये पूरा एकदम नीचे तक, जबकि हमने यहाँ से बाउंड्री काट दिया था। तो हमें पता लगाना है कि यहाँ से लेके केवल यहाँ तक का लंबाई कितना है। तो ध्यान देना, ये जो 10 मीटर है यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई, तो ये इतना हो गया 2 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसकी, ये इतना चौड़ाई 1 मीटर। ठीक है, तो पूरा 10 मीटर में से
इधर से 2 हटा दो, इधर से 1 हटा दो, यानी टोटल 3 हटा दो। ठीक है, तो इतना बीच में का इतना लंबाई कितना हो जाएगा, 3 घटाने पर 10 में से 7 मीटर। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि जो खड़ा वाला रेक्टेंगल है इसका लंबाई है 7 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी पता चल जाएगी। चौड़ाई देखो यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से लेके वहाँ तक 9 है ना, लेकिन यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक कितना है 7.5। ठीक, और यही लाइन अगर यहाँ तक चला जाता तो ये पूरा 9 के बराबर हो जाता, तो नहीं गया है ना। तो ये चौड़ाई अगर हमें निकालना है तो ये पूरे 9 में से ये 7.5 ये माइनस करना पड़ेगा। तो इतनी चौड़ाई कितनी है, ये देखो 1.5। ठीक है, 9 में से मैंने इसको माइनस किया तो 1.5 मीटर। ठीक, तो इसका इसका और इसका एरिया जो है हम इसी तरह से निकालेंगे। इसका लंबाई 7 है, चौड़ाई 1.5 है, 7 × 1.5। तो अब इसको कॉपी में कैसे लिखना है, देखिए एरिया इक्वल मैंने लिख दिया है 12 × 2, ये ऊपर वाला जो लेटा हुआ रेक्टेंगल था ऊपर वाला, ये 7 × 1.5 ये खड़ा वाला था, और 9 × 1 जो है ये नीचे वाला था लेटा हुआ रेक्टेंगल। इतना 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 आ गया, सबको ऐड कर दिया, इतना मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो अब देखिए इसका तीसरा पार्ट, और इसमें क्या है ना कि इस तरह से दिया हुआ है, तो ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है इसको बल्कि मैंने काट दिया है, ये देखो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे लाइन खींच दिया है, क्योंकि इस एरिया को ना हम सोच रहे हैं कि इस वाले रेक्टेंगल में ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसे में बाउंड्री बना दिया है। तो ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ ये जो खड़ा वाला रेक्टेंगल है इसका लंबाई तो 9 है और चौड़ाई 2 है, तो 9 × 2 ये हो गया 9 × 2। ठीक, लेकिन हमने जब ये बाउंड्री बना दिया तो यहाँ से लेकर के इधर तक का ये जो रेक्टेंगल बचा इसका लंबाई तो यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक दिया हुआ था 12, लेकिन इतनी चौड़ाई इसके बराबर थी ना 2, तो पूरे 12 में से जब इतना हिस्सा हम 2 माइनस करेंगे तो केवल इतने हिस्से की जो लंबाई आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 10 मीटर। ठीक, और इसकी चौड़ाई हम कैसे निकालें, ध्यान देना, यहाँ से नीचे तक पूरा 9 मीटर है, मतलब यहाँ ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक कितना हो गया 9 मीटर, यहाँ भी 9 तो यहाँ भी 9, लेकिन यहाँ से लेकर के नीचे तक का 7.5 है, तो पूरे 9 में से जब हम 7.5 माइनस करेंगे तो इतनी ही चौड़ाई आएगी ना, तो यहाँ भी आ गया हमारा 1.5 मीटर। तो इस वाले रेक्टेंगल की लंबाई कितनी हो गई 10 मीटर और चौड़ाई 1.5, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 10 × 1.5। तो चलिए इसको कॉपी में कैसे लिखना है, देखो एरिया इक्वल 9 × 2, ये साइड वाला है जो खड़े में था रेक्टेंगल, और ये जो ऊपर वाला है लेटा हुआ ये वो वाला है। ठीक है, इनका इस तरह से मल्टीप्लाई किया, इतना आया 33 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, इसमें भी वही बात है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ये जो है शेडेड रीजन। तो यहाँ पर यूनिट देखो नहीं लिखा है, इसमें 16 वाले में क्या था कि हर जगह कम से कम वो ना ये देखो मीटर लिख देता था, लेकिन इसमें यूनिट नहीं लिखा है, लेकिन उसके बारे में जानकारी दे दिया है कि ऑल मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। ठीक है, पहले ही दे दिया, तो यहाँ बार बार CM 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 नहीं लिखेगा, हमें खुद ही समझना पड़ेगा। तो देखो इसका जो पहला वाला पार्ट है इसको आप समझिए ध्यान से। अब देखो इसमें 1 2 3 और 4 इसमें डिजाइन बना है ना, तो कोई कोई इसमें स्क्वायर है तो कोई जो है रेक्टेंगल है, ज़्यादातर तो रेक्टेंगल ही है। अब जैसे पहला वाला जो डब्बा है इसकी लंबाई 4 है और चौड़ाई 2 है, तो इसका एरिया कितना हो गया 4 × 2। इस डब्बे का लंबाई 3 है और चौड़ाई ये देखो दे दिया है 2, तो इसका हो गया 3 × 2। और इस वाले डब्बे का लंबाई कितना है, इसमें लिखा है इतना ही, एरिया 2 लिखा है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इतनी लंबाई जो है इसके बराबर होगी 3, तो यहाँ से लेके वहाँ तक क्या हो जाएगा 2 + 3 यानी 5, तो इसकी लंबाई कितनी है 5। ठीक, तो मैंने यहाँ देखो 5 लिख दिया है, लेकिन इसकी चौड़ाई का पता कैसे चलेगा, ये देखो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 है। ठीक, जिसमें कि ये एरिया इतना चौड़ाई 1 है और इतना चौड़ाई क्या है इसके बराबर 2, तो ये भी 2 हो गया, तो 1 + 2 3 हो गया। ठीक है, तो
अगर यहाँ से पूरा 4 है तो यहाँ से पूरा नीचे तक 4 होगा। तो 4 में से जब हम इतना 3, 2 और 1 यानी कि पूरा 3 माइनस करेंगे तो इतना पतला सा ये छोटा सा चौड़ाई कितना हो जाएगा 1। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 1। तो इसकी लंबाई 5 और चौड़ाई 1, 5 × 1। अब इसमें देखो, इधर से देखो ध्यान से, ये यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक 4 है ना, लेकिन इतनी चौड़ाई को हमने क्या निकाला था अभी 1, ठीक है। तो इतना अगर हम 1 हटा देंगे तो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ नीचे तक कितना हो जाएगा इसकी लंबाई 3। और वैसे भी यहाँ पर दे भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 है ना, हम फालतू इधर सोच रहे थे, इतना इधर पहले ही दे दिया है 3। तो इसकी लंबाई भी 3 और चौड़ाई भी 3। तो ये तो स्क्वायर हो गया, तो 3 × 3 हो गया, ठीक है। तो इसको हम कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो देखिए इस तरह से मैंने लिख लिया है। शेडेड एरिया इक्वल 4 × 2 पहला वाला रेक्टेंगल, ये दूसरा वाला, तीसरा वाला और ये आखिरी वाला जो स्क्वायर था वो। तो सबका इतना इतना आ गया, सबको ऐड कर लिया, आ गया आंसर। और यूनिट उसने बोला था सेंटीमीटर में, तो इसका एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दिया हूँ, ठीक। अब देखो ये जो है टेबल जैसा बना हुआ है, तो इसमें जो ये है ये तो 5 दे दिया है, ठीक है। लेकिन इसकी, इसलिए मैंने 5 लिख भी दिया है। लेकिन इसकी चौड़ाई, उसका क्या करें, तो उसके लिए देखो ये जो 3 दिया है ना, 3 ये वहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक है, ठीक है। लेकिन ये जो दिया है 2 वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इतना भी 2 होगा, तो इतना हिस्सा भी 2 होगा। तो पूरे 3 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो ऊपर की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। तो इसकी लंबाई 5 और चौड़ाई 1, तो 5 × 1 हो गया। अब नीचे वाले के लिए सोचो, तो इसकी लंबाई कितनी थी 2, इसके बराबर इसकी लंबाई कितनी थी 2 और चौड़ाई दे रखा है 1। तो 2 × 1 हो गया, और इसमें भी 2 × 1 है, देख लो 2 × 1, तो 2 × 1 ये भी हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कि भाई शेडेड एरिया इक्वल, ये 5 × 1 ये ऊपर वाला है, और ये दोनों 2 × 1 2 × 1 ये नीचे नीचे वाले हैं। सबका ऐसा हिसाब किताब करके 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। अब देखो ये जो प्लस वाला डिजाइन है कितना अच्छा है, सभी जगह 6 लिखा हुआ है, ठीक है। जब सबकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर ही हो तो मतलब समझ जाना चाहिए कि ये स्क्वायर का खेल हो रहा है ना। तो हम देख रहे हैं कि जैसे इसको देख लीजिए, तो इधर से भी 6 इधर से भी 6, तो ये एक स्क्वायर है, ठीक। लेकिन अब अंदर का क्या है, इसको अगर हम ऐसे बाउंड्री बना दें, ऐसे पेंसिल से मैंने बना रखा है, तो इस अंदर वाला जो है बीच में जो आएगा एक स्क्वायर, ये ऐसे पे देखा जाए तो इसी के बराबर होगा 6, और इसकी चौड़ाई देखी जाए तो इसी के बराबर आएगा 6, वो भी 6 और ये भी 6। तो यानी अंदर भी एक स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इस तरह से कुल कितने स्क्वायर हो जाएंगे, 1 2 3 4 और बीच वाला 5, यानी 5 स्क्वायर हैं। और हर एक स्क्वायर का जो साइड है वो 6 है ना, साइड मतलब ये लंबाई कहो या चौड़ाई कहो वो 6 है। तो कुल मिला जुला के हमें 5 स्क्वायर का एरिया निकालना है। कैसे, चलो देखते हैं। देखिए शेडेड एरिया इक्वल 5 × ईच स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर हो गया, और 5 × 36 और मल्टीप्लाई करके आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। और इस वीडियो में जो भी आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में आया हो ना, तो चैनल को अभी कर लेना सब्सक्राइब।